आज मैं सर दुश्मन समझ समझ के रखे सर हमने भारत को। एक वीडियो एक वायरल हुई भी आजकल, छोटा सा क्लिप है, कोई फौजी खड़े होके और लंबी लंबी अपनी कहानियां सुना रहे हैं और मुझे उसमें मोदी जी का भी नाम लिया, आपने यकीनन देखा होगा। दूसरी तरफ जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं उसमें मोदी जी की जो पार्टी है वो 3 जगह से जीत गई है 4 में से। तो वो तो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके पीछे किस लिए पड़े हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो फौजी जो है वो खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं इस देखिए तरह उनकी की। ट्रेनिंग का हिस्सा ही है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा। गैरिसन स्टेट के अंदर फिर क्या बताया जाता है आपको? डराना तो है ना। देखिए ना, एक जो चौकीदार होगा वो अपने जो उसका क्लाइंट होगा उसको क्या कहेगा कि नहीं बहुत यार बहुत अमर की बात है यार, मैं मुझे जॉब से निकाल दो, फिर वो क्या करे? चौकीदार ने कहना यार बहुत खतरा है आसपास जी, बहुत डाके पड़ रहे हैं भाईजान, यहाँ मुझे आप अगर जॉब से निकालेंगे तो चोरी हो जाएगी, भी आप खत्म हो जाएंगे। फिर यही होता है, चौकीदार ने तो यही कहना होता है जो वो कह रहा था। लेकिन इसमें बाद में बताना ये चाहूंगा आरजू के अब 76 साल, अब 21st सेंचुरी है, नॉलेज की सेंचुरी है। खुदा रहा कोई मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये नफरतों के दरवाजे बंद करो। खुदा भगवान वाहे गुरु जो भी है ये बंदे का पर्सनल मैटर है यार, इसमें इंटरफेरेंस मत करो। और आपने देख लिया 76 साल करके। देखिए आप मुझे आरजू उसको छोड़ दें, चल पाकिस्तान को छोड़ दें, अफगानी मुसलमानों को देख ले, अरबियों को देख ले, मुसलमानों को। सिर्फ आपके पास 2 आइडियोलॉजीज हैं जो मुझे एतराज है। आप कहते हैं सारी दुनिया सरेंडर कर दे और मुसलमान हो जाए वरना आप उनके सर उतार देंगे। ये क्या फिलॉसफी है भाई? क्यों? आपको किसने लाइसेंस टू किल दे दिया? और मुझे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये फिलॉसफी आप ये चाहते हैं? दुनिया में कोई इस्लामिक मुल्क एक बता दें जो लिवेबल है, जहां आप रह सकते हैं, जहां मुझे जरूर बताएं, मैं चाहे मैं हो सकता वहां शिफ्ट हो जाऊं। कोई है मुल्क इस तरह लिवेबल? क्या वजह है कि आप सारे क्रिश्चियन कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहते हैं? सारे के सारे, आप सारे के सारे सीरियन है, अफगानी है, अब कोई भी है जो पाकिस्तानी है, वो रहना टोरंटो अमेरिका, क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है यार। अब तो वो माफिया मांग रहे हैं आपसे, कहते हैं यार खुदारा इधर ना हो यार अपने, क्योंकि आपने दिया कुछ नहीं। अब परसों भी देख लें फ्रांस के अंदर क्या किया आपके मुसलमान भाई साहब ने। 6 बंदे बेचारे अपने काम कर रहे हैं यार, सुबह सुबह निकले, शाम को कमा के घर आ रहे हैं, छुरियां लेके उसको मार दी और नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर। ये खुदा ने कहा है कि बेदोषे लोगों को मारो जिनका कोई अमल दखल किसी चीज में नहीं है, किसी पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई अमल दखल नहीं, उनको जाके मार दो। और खुदा सर ये खुश हो। चीज तो बढ़ती जा रही है सर, ये चीजें तो बढ़ती चली जा रही है। ये किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ मैं रही है। यूरोप में भी शुरू हो गए अभी ये। नहीं, यूरोप में, दुनिया की हर जगह दुख है इस बात का। मेरा मजहब है ये, लेकिन हम जहां भी है, आप अपने मुल्कों में जलीलो ख्वार हो रहे हैं भाई। पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर देखें ना, बताएं आपके जो रूलर आपके साथ क्या कर रहे हैं। कहीं भी आप सुकून से बैठने के काबिल हैं? कहीं भी आप सुख का सांस ले रहे हैं? सोचे तो सही कि क्यों ऐसा हो रहा है। सोचे तो सही एक मिनट के लिए कि यार दुनिया में हम ही जलीलो ख्वार हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या वजह? हमारे करतूत ऐसे हैं। लेकिन सर जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो जाहिर इमरान खान भी वही बात करते थे जो एस्टेब्लिशमेंट उनको कहती थी कि ये कहना है। तो उन्होंने कहा था जब तक पीएम मोदी रहेंगे पाकिस्तान बात नहीं करेगा। अब पीएम मोदी तो आगे भी आने वाले हैं, आपने देखा कि किस आगे तरह से 10-20 साल आगे नहीं जाते वो कहीं। हाँ। लेकिन उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये वही मोदी साहब थे जो नवाज शरीफ साहब के घर आ गए थे। तो ये तो उनकी बात गलत है कि वो, मेरा मकसद मोदी साहब आगे वो अमन या पीस की बात नहीं करना चाहते। मैंने कई दफा डिस्कशंस की है बीजेपी के लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों को, उनके ट्रस्ट फैक्टर है, वो आप पे एतमाद ही नहीं करते। मुझे उन्होंने कई दफा रेफरेंस किए कि जब भी हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं आप बैकफायर कर देते हैं, आप बैक स्टैप कर देते हैं। हाँ तो बैठ के उनसे बात करें। मोदी जी का आपको पता है पाकिस्तान आने का प्रोग्राम था, उनका एनएसए और आपका जो जर्नल एक जाके मिडिल ईस्ट में मिलते रहे हैं, यूएई आपको टेबल पर लेकर आया था इस चीज। लेकिन आप फिर पीछे हट जाते हैं क्योंकि आप कहते हैं यार के जिहाद के वोट लेने हैं। देखिए इस वक्त देखें तो सही ना, आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी का टीएलपी, आपकी तहरीक लबैक पाकिस्तान, मौलवी खादिम रिजवी साहब की पार्टी, बहुत बड़ा वोट बैंक है उनका पंजाब के। देखें अपना स्टैंडर्ड देखें आप। दूसरी दुनिया तो क्या है, लोग पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे वो डर रहे हैं भाई, ये क्या है यार, इतना बड़ा वोट बैंक है इन लोगों का। अब और बताऊं, मौलाना तारुल कादरी उसकी पार्टी, वो भी इलेक्शन में आना चाह रही है। लेकिन सर पाकिस्तान तो अमेरिका के कहने से चलता है। अगर अमेरिका कहेगा और के जरिए तो फिर इंडिया के साथ बातचीत के लिए तैयार होंगे यहाँ के लोग। नहीं आरजू, पाकिस्तान जो पैसे देता है उसके उसकी कहने पे चलता है।
ये गलत कह रहे हैं ना। उसकी वजह ये आजकल अमेरिका पैसे दे रहा है, तो आज का अमेरिका के साथ आपने सीपैक को बंद कर रखा है। इधर से दुकान बंद होगी तो सीपैक खुल जाएगा, तो आप उनकी बातें सुनेंगे। क्योंकि वजह यह है कि आप पाकिस्तान के लिए फैसले नहीं कर रहे, आपके फैसले लोग वही कर रहे हैं जो डुअल सिटीजन है, जिनका सारा इंटरेस्ट लंदन में और टोरंटो में। तो आप दर हकीकत आप अमेरिका के साथ नहीं काम कर रहे, अमेरिका के डॉलरों के साथ काम कर रहे हैं। आजकल वो दे रहे हैं, हालांकि उनके अपने हालात बहुत खराब हैं, इकोनॉमी बहुत खराब है अमेरिका की। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, उन्होंने $2 बिलियन का अपना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का बजट कम कर दिया, जिससे सड़कों की रिपेयर और ट्रांसपोर्टेशन होनी। वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का कैपिटल है, वहां पे बसें, ट्रेनें, वहां पे उनके रूट कम किए जा रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर आप अगर हम थोड़ी भारत की बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त इनकी लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो जीत हुई है बीजेपी की? बहुत से इंडियंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका नहीं ख्याल था कि इस तरह से आगे आएंगे, या यही कहा जा रहा था थोड़ा टफ टाइम मिलेगा क्योंकि कई प्रॉब्लम्स जो है गवर्नमेंट के होते हुए रही है। देखिए, मैंने इसको बड़े करीब से देखा है इलेक्शन को, और उसमें बीजेपी का आना, मैं उस पर शायद ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त मोदी साहब हैज बिकम बिग आइकन, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया। बल्कि मोदी साहब जो है ऐसे सियासतदान हैं जो हमेशा कैंपेन के मूड में रहते हैं, और भारत भी ऐसा एक मुल्क है जहां हर वक्त इलेक्शन होते हैं। और उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, अगर नोट किया जाए जिस तरीके से उन्होंने अपना कद काठ बढ़ाया इंटरनेशनली और नेशनली। अब इंटरनेशनल देखें तो उन्होंने पूरे दुनिया का दौरा किया, और उन्होंने वहां पे किस चीज को प्रमोट किया? भारत को, भारत की करेंसी और डायस्पोरा को प्रमोट किया, स्टूडेंटों को प्रमोट किया। ठीक, उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज सबसे बड़ी दी क्या है? चंद्रयान दिया, नेशनल प्राइड दी, आदित्य 1 दिया। ठीक, उसके बाद जो इससे आगे चलें तो इकोनॉमी के हालात देखें, 5वें नंबर पर है। उन्होंने सियासी नारा लगाया कि मैं 3रे नंबर पर लेकर आऊंगा, गारंटीड। ठीक, उससे बाद एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का बंदा जिसके साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर भी खड़ी होकर सेल्फियां बना रही है, वो स्टेट टू स्टेट गया कैंपेन करने। आखिरी जो उन्होंने अपना कैंपेन ट्रेलर चलाया, वो उन्होंने तेजस चला के किया, जहां पे टॉम क्रूज बने मोदी साहब 73 साल की उम्र में, और उसको पब्लिसाइज किया गया, कैंपेन चलाई। तो फिर आप बताएं बीजेपी ना जीतती तो। और उससे आगे चलते हैं, लोकल देखते हैं। खूबसूरती बीजेपी की है कि वो लोकल स्टडी करके उस हिसाब से प्रोग्राम बनाते हैं। मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मैंने आपको शायद बताया था, मेरा होम स्टेट है कि मेरे वहां पे अजीज हैं बहुत ज्यादा जो रहते हैं। वहां पे चौहान साहब हैं जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे 1-2 दफा ट्रेड डेलीगेशन के साथ उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने लोकल कैंपेन चलाई, लाडली बहना, 1,500 रुपया हर जो खातून है अनएम्प्लॉयड उसको मदद देने के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम बनाए गए, बीजेपी ऐसे प्रोग्राम बनाती है। हर चीज हर जगह फिट नहीं आती, मुख्तलिफ स्टेटों में उनके अपने अपने मिजाज हैं, उसी हिसाब से वो केटर करते हैं उसको। तो ये चीजें थी उनकी ऐसी। और दूसरा, जिस तरह उनका ग्रिप है इस वक्त बीजेपी की, और तरक्की का सीक्रेट भी यही है, मैं बता रहा हूँ। आज जिन मुल्कों के अंदर भी, इंक्लूडिंग इस वक्त अमेरिका, जहां कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, मेजॉरिटी लीडरशिप नहीं होती, वहां तरक्की नहीं होती। ये इस वक्त नया फिनोमेना चल रहा है। आप देख लें दुनिया में जहां भी तरक्की हो रही है वहां पे सॉलिड लीडर होंगे, 2/3 मेजॉरिटी होगी। तो अमेरिका, भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट भी है। लेकिन सर फिर पाकिस्तान कुछ सीखता क्यों नहीं है? वैसे तो ये हर चीज में कहते हैं कि जी भारत की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। भारत की कॉपी नहीं करना, आप कर नहीं सकते। अब तो बहुत आगे निकल चुका भारत। आप सीखना इसलिए नहीं चाहते कि आप सीखेंगे तो फिर करप्शन किस तरह करेंगे? आपके लोग बाशऊर हो जाएंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? वो आपको निकालेंगे। तो आपके जो रूलर हैं इस वक्त, वो आपको इसी हालत में रखना चाहते हैं, सिसक के मरते रहें। आप एक लेबर कैंप में बैठे हैं जहां में सिर्फ आपको इस्तेमाल किया जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। आप किस्तें देते हैं, पैसा लेकर वो लंदन और दुबई में अपने बच्चों को पाल रहे हैं और प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये कोई बिजली गैस की प्राइस भी बढ़ा दी है। ढकी छुपी बात नहीं है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर पाकिस्तानी।
लंबे समय से पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। अब इससे जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। पाकिस्तान ने मंगलवार आम चुनाव का बजट पेश किया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की ओर से आगामी आम चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग 17.4 अरब रुपए जारी किए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में एक दिन पहले ही पाकिस्तानी निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन के लिए धन न मिलने पर चिंता जाहिर की थी। गौरतलब है कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर पाक अस्थिरता का सामना कर रहा है। अब पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के आगे धन की कमी थी। पाकिस्तानी वित्त विभाग ने मंगलवार को एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि देश में आम चुनाव कराने के लिए जुलाई 2023 में 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। इसके अलावा पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ECP को 17.4 अरब रुपए भी अलग से जारी किए गए हैं। विभाग ने अपने बयान में कहा कि आम चुनाव कराने के लिए अब इलेक्शन कमीशन के पास कुल राशि 27.4 अरब रुपए है। इतना ही नहीं, वित्त विभाग ने पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर वह और पैसों का इंतजाम करेगा। इसके लिए वह प्रतिबंध है। पाकिस्तान में हुआ यह घटनाक्रम काफी दिलचस्प तरीके से सामने आया है। निर्वाचन आयोग की चिंता जाहिर करने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पैसा जारी किया है। कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने अपने एक बयान में कहा था कि सरकार आम चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी। इस बयान के बाद ही निर्वाचन आयोग की चिंता थोड़ी कम हुई। पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तानी मीडिया में खबर उड़ रही थी कि पाकिस्तान में चुनाव कराने में देरी हो सकती है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने सारी अटकलों से प्रश्न चिन्ह हटा दिया है।